ओम शांति। मैं आत्मा दुख की लहरों से दूर, खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से खुशियों का खजाना भरपूर जो फैल रहा है। मैं संपन्न आत्मा हूँ। खुशी के खजाने से संपन्न हूँ। 8/10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नर्क रूपी बंभोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता। बाप की यह जायदाद है। आँखों से देखते हैं, बाप को भी देखते और वर्षे को भी देखते। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आँखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको भी आँखों से देखते और शरीर देने वाले बाप को भी देखते, टीचर गुरु को भी देखते। यहाँ तो यह बाप टीचर गुरु सब है गुप्त। बच्चे जानते हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी है। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती, हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया, आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गवा देते। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परमपिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा पीछे शरीर। आत्मा अविनाशी और बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते और स्मृति दिलाते, मैं आया हूँ तुमको दैवी सतयुगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता। जो श्री कृष्ण की वंशावली
अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे, दूसरा फिर कोई नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अनेक तालियां बजती रहती, हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ, शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, यह महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते। तुम कोई शेर पर तो बैठते नहीं, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो, यह पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी है, परंतु मेजोरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो सतयुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है, घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं, वहाँ तो सदैव हर्षित रहते। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते बलग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारणा करो, यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान से भी असर लग जाता, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है, कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भूं भूं कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियाँ तो बहुत समझाई, बोलो बाप का फरमान है पवित्र बनो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बिगर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है, जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता। तुमको तो सजा बिगर खाए हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा ना खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख कर क्या करेंगे, वह सब खलास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है, बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से। जिस्मानी आशिक माशुक घर में रहते एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वह तुम्हारे सम्मुख है, वह तुमको याद करते और तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इनको कहा जाता आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप एक है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे,
बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांज कर रहना अच्छा है, परंतु देहाभिमान न टूटने के कारण वर्षे को भी गवा देते। देखो बाप कितना बड़ा है, पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं, वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो, अभी सब भ्रष्टाचारी हैं, परंतु श्रेष्ठाचारी होते सतयुग में, यहाँ तो कोई श्रेष्ठ हो न सके। कोई योग बल से जन्म लेते नहीं हैं। बाप बच्चों को समझाते बच्चे दिल हमेशा साफ रखनी चाहिए, जरा भी अहंकार न रहे, बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवाज, वाह गरीबी वाह, गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूँ। बाप का फरमान है पवित्र बनो, और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जाजती खिटपिट होती है पवित्रता पर, किसको मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो वह क्या करेगी। बाप उनको शरण देते, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा के पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर दोनों जहानों से निकल जाते। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुरानी चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्यात्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, यह पाप है व पुण्य है। बाबा समझाते जो भी पाप किए वह बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हमने यह किया, यह गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भल देखते नहीं हैं। वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना। धर्मराज के पास सारा खाता रहता है, इसलिए कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं जरूर पाप किया है, तब दूसरे जन्म में छी घर में जन्म मिला तो जरूर जमा होता, ऊपर में खाता तो है, अभी वह खाता यहाँ है। इसलिए बाप समझाते रहते कि कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर, समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरी सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वह पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो, कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े।
देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसलिए थोड़े आए हो। मम्मा बाबा कहते तो नर से नारायण बनना चाहिए, बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे यह पूरा पढ़ते नहीं हैं। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते, तुमको भी तो वही बाप पढ़ाते, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते, बतलाते नहीं, कितना समझाओ फिर भी नहीं छोड़ते। चोर को आदत पड़ जाती तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते धंधे में पाप होता, व्यापारी लोग पाप करते तो धर्माऊ निकालते कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया तो वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले तो वह भी अच्छा। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है। बाप हर एक को समझाते, हर एक बात में मत देते, तो बच्चों को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ देखेंगे तो झट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते। हाथ छोड़ा तो फिर क्या हाल होगा। माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना, सुख धाम में कोई तो राजाई करते और कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी। अकाले मृत्यु होती है ना, एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए। किसको पता था कि यह होगा। मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ो। झाड़ू लगाना बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से। पुरुषार्थ कर पवित्र बनना है। पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे। प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों के अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना, कुछ भी छिपाना नहीं है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है।
वरदान है दुख की लहरों से न्यारे रहें, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब कहेंगे प्रभु का प्यारा। जो ऐसे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं, वही खुशी के खजाने से संपन्न रहते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है, जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। ओम शांति।